स्टार्ट करते हैं डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन के पहले ठीक है हमें ये समझना होगा कि एक कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो मान लीजिए कंडक्टर है। ठीक है, सपोज़ ये कंडक्टर है ना, एक स्फेरिकल शेल है या कोई भी एक सब्सटेंस कंडक्टर है ये, लेकिन ठीक है, तो कंडक्टर में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ होगा, क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस होंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्जेस अवेलेबल होता है। ठीक है, फ्री चार्जेस, ठीक है, मतलब चार्जेस इधर से उधर मूव करने वाले चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव एंड है, ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, फ्री चार्जेस क्या होंगे, ठीक है, इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के सरफेस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके इंड्यूस होने की वजह से क्या हुआ, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर खुद ही का एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे मैं इनसाइड बोल रहा हूँ और इसे मैं आउटसाइड बोल रहा हूँ। तो अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका डायरेक्शन देखिए, ठीक है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। और सिर्फ अपोज ही नहीं कर रहा, ठीक है, होता ये है कि कंडक्टर में तो फ्री चार्जेस की अवेलेबिलिटी बहुत होती है, बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो होता ये है कंडक्टर में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है एक्सटर्नल, ठीक है, ये एक्सटर्नल, ठीक है, प्लस इंटरनल, दोनों हो जाते हैं ज़ीरो। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इनसाइड ए कंडक्टर व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन ए एक्सटर्नल फील्ड। जब हम लोग एक एक्सटर्नल फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करते हैं तो कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टोटल ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर फ्री चार्जेस अवेलेबल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक में। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, वो भी एक कंडक्टर नहीं होता, वो एक नॉन कंडक्टर होता है। ठीक है, तो नॉन कंडक्टर होता है लेकिन उसके अंदर ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं जो अपने जगह से हिल तो नहीं सकते, लेकिन ठीक है, रीओरिएंट और स्ट्रेच्ड हो सकते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस है वेयर सच मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो ये मॉलिक्यूल्स हम लोग पढ़ेंगे किस टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, विच स्ट्रेच्ड और रीओरिएंट। ठीक है, रीओरिएंट मतलब खुद को अलाइन कर लेना। ठीक है, themselves, ठीक है, एज ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो इनके पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खुद को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, या फिर रीओरिएंट करके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से वो खुद को अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा कब होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स है। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है,
ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग नॉन पोलार मॉलिक्यूल, ठीक है, नॉन पोलार मॉलिक्यूल। क्यों नॉन पोलार? ठीक है, देखिए पोलार का मतलब होता है पोल्स, ठीक है, पोल्स, पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ नॉन पोलार मतलब यहाँ कोई पोल्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो सेंटर पॉजिटिव का है और जो नेगेटिव का सेंटर है वो दोनों ही कोइंसाइडिंग है, ठीक है, नॉन पोलार का, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटर आर कोइंसाइडिंग, ठीक है, क्या है, कोइंसाइडिंग है, एक ही पॉइंट है, ठीक है। दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसको बोला जाता है पोलार मॉलिक्यूल्स, ठीक है, पोलार मॉलिक्यूल्स। क्यों पोलार? क्योंकि इनमें ऑलरेडी पोल्स बने हुए हैं, पॉजिटिव एंड अलग है, नेगेटिव एंड अलग है, तो ये दो अलग अलग पोल हो गए। तो जहाँ पोल हो गए उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, पोलार मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो पोलार मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, सेंटर है, ठीक है, आर नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है, आर नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है। तो अब हमारे डाइइलेक्ट्रिक में, ठीक है, इसी तरीके के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, जैसे इस मॉलिक्यूल को जब हम एक्सटर्नल फील्ड देंगे, तो सपोज मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड दिया है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इसका जो ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, ये स्ट्रेच होगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा स्ट्रेच होगा लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा उसका शेप चेंज होगा, है ना, स्ट्रेच होगा। तो नेगेटिव एंड यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव एंड यहाँ चला जाएगा, ठीक है, नॉन पोलार में, ठीक है। और जो पोलार मॉलिक्यूल्स है ना, तो पोलार मॉलिक्यूल मान लीजिए पहले था वो इस पोजीशन में, ठीक है, यहाँ है, ठीक है, अभी इसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा, ठीक है, सपोज़ मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, ठीक है, तो ये खुद को अलाइन कर लेगा। कैसे कर लेगा खुद को अलाइन? वो उसका शेप अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये देखिए खुद को अलाइन कर लिया, पहले ऐसा था, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड दिए वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके के मॉलिक्यूल्स जिस सब्सटेंस में प्रेजेंट रहते हैं उसी को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। और पोलराइजेशन क्या है, ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर पोल्स था नहीं, लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड दिए तो इसमें क्या हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इसके पोल्स बन गए, ठीक है। तो डाइइलेक्ट्रिक में ही पोलराइजेशन हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप कंडक्टर के साथ कंपेयर करोगे तो कंडक्टर में ये चीज़ पोलराइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर पूरे के पूरे चार्जेस ही क्या हुए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, इंड्यूस हो गए सरफेस में। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है वो सरफेस पे नहीं आया, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही है, अपनी जगह पर रह के ही क्या हो रहा है, वो स्ट्रेच्ड हो रहा है, देखिए स्ट्रेच्ड हो रहा है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रेच्ड, और जो पोलर मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, ओरिएंट, रीओरिएंट, ठीक है। तो वो अपनी जगह से हिले नहीं है, ठीक है, वो सरफेस पे नहीं आए, लेकिन अपनी ही जगह पर रह के वो क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए, और ठीक है, अगर वो पोलर मॉलिक्यूल है तो वो रीओरिएंट हो गया, ठीक है। तो अब इसके आगे और देखते हैं क्या है इसकी बातें, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जब एक्सटर्नल फील्ड में आते हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसको और थोड़ा डिटेल में देखें, ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे H2 और CO2, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि इनका जो सेंटर है, पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो दोनों ही कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोइंसाइड कर रहा है तो इनका खुद का कोई डाइपोल मोमेंट नहीं है, क्योंकि डाइपोल क्या होता है, डाइपोल तभी होता है जब -q और +q चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, तभी हम लोग उसको, ठीक है, डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। और इसका मोमेंट जो होता है वो किससे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है डाइपोल मोमेंट।
तो आप यहाँ देख सक रहे हो कि क्योंकि उनका सेंटर ही सेम है तो कोई भी डायपोल, ये सेपरेटेड चार्जेस नहीं है, सेपरेट चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो नो डायपोल मोमेंट, ठीक है, इनका कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखें, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, तो ये क्या हुआ, अपने ही जगह पर रह के वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो अब क्या हुआ, ठीक है, अब ये स्ट्रेच्ड हो गया, इसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्ट्रेच्ड होना बोलते हैं, स्ट्रेच्ड, ठीक है। तो जब ये स्ट्रेच्ड हो गए तो इनके जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स फॉर्म हो गए, ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अभी हो गया, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे कि इनमें इंड्यूस्ड, ठीक है, डाइपोल फॉर्म हुआ, ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, पहले नहीं था, ठीक है, पहले इसके जो सेंटर्स थे वो तो सेम थे, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में जैसे ही लाए, ठीक है, तो ये सेपरेशन हो गया, स्ट्रेच हो गया थोड़ा सा, ठीक है, और इस पोल फॉर्म होने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, क्योंकि यहाँ पोल्स फॉर्म हो गया, पहले नहीं था लेकिन अभी आ गया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जब ये ऐसा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, ठीक है। अब यहाँ पर खुद का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इनसाइड, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो अब आपके सब्सटेंस में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मान लीजिए एक डाइलेक्ट्रिक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड है, ठीक है, वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से नहीं है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सभी स्ट्रेच होंगे, ठीक है। तो सभी स्ट्रेच होने के वजह से, ठीक है, अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो अपोज करेगा, लेकिन वो सिर्फ अपोज ही करेगा, ठीक है, उसे कैंसल आउट नहीं करेगा, ठीक है। जैसे कंडक्टर में कैंसल आउट हो जा रहा था, यहाँ पर कैंसल आउट नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ रिड्यूस होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, वो ज़ीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होगा, रिड्यूस ज़रूर हो जाएगा लेकिन ज़ीरो नहीं होगा जैसे कंडक्टर में होता है, ठीक है। तो ये क्या हुए, ये खुद को स्ट्रेच किए, पोल फॉर्म किए, पोल फॉर्म करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। और क्योंकि पोल्स फॉर्म किए इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड डाइपोल भी फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये था आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब देखते हैं पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, जैसे HCl हो गया, H2 हो गया, H2 मतलब पानी हो गया, ठीक है। तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर का मतलब है कि इनमें पहले से ही पोल्स फॉर्म हुआ है, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, इनका जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनका जो सेंटर है वो कोइंसाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सेंटर जो है वो कोइंसाइड नहीं है, ठीक है। सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट कोइंसाइडिंग, ठीक है, कोइंसाइडिंग नहीं है, ठीक है। और कोइंसाइडिंग नहीं है इसलिए क्या है, ठीक है, इनका एक परमानेंट डाइपोल पहले से ही है, ठीक है, परमानेंट डाइपोल पहले से ही है, ठीक है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो या ना दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसा होता है आपका पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए कि एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, ठीक है, जिसमें पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जिनमें पोलर मॉलिक्यूल्स है। तो ये डाइलेक्ट्रिक है
और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब नॉर्मली रहता है पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कैसा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो इनका आप अभी देखिए ओरिएंटेशन, ठीक है, एकदम रैंडम है, ठीक है। इनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडम है। क्यों रैंडम है? क्योंकि, ठीक है, थर्मल एजिटेशन, मतलब बाहर से जो सराउंडिंग का जो हीट आ रहा है, ठीक है, इस सब्सटेंस पे, तो वो क्या कर रहा है, इनको एजिटेट कर रहा है, ठीक है, एजिटेशन हो रहा है, थर्मल एजिटेशन। तो हम ये बात को लिख लेते हैं, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन पोलर मॉलिक्यूल्स आर डिसओरिएंटेड, ठीक है। तो इनमें डिसओरिएंटेशन रहता है, ठीक है, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन नहीं है, ठीक है। कोई किसी का पॉजिटिव है यहाँ पर तो किसी का नेगेटिव है, तो किसी का पॉजिटिव, किसी का नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव, तो किसी भी अरेंजमेंट में नहीं है, ठीक है तो पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लेकिन, ठीक है, क्योंकि थर्मल एजिटेशन है, ठीक है, बाहर से इसको सराउंडिंग से हीट आ रहा है तो थर्मल एजिटेशन होगा ही, ठीक है। तो इसी एजिटेशन की वजह से सभी पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, डिसओरिएंटेड है। और डिसओरिएंटेशन की वजह से क्या है कि कोई भी नो, ठीक है, इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कोई भी इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, ठीक है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक डाइइलेक्ट्रिक को अगर हम एक्सटर्नल फील्ड में रख दें, ठीक है, अब एक्सटर्नल फील्ड में रख देंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड आपने दिया, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड दिया आपने, ये एक्सटर्नल फील्ड है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक है, और डाइइलेक्ट्रिक कैसा है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे पोलर मॉलिक्यूल से बना हुआ डाइइलेक्ट्रिक है, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं इसको 1 2 3 4 5, ठीक है, अभी सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसको नंबर दे दिया। तो ये जो पोलर मॉलिक्यूल है ये खुद को क्या करेगा, अलाइन करेगा, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड अगर इस डायरेक्शन में, तो मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो सारे जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव जो एंड है वो लेफ़्ट साइड में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है, सभी के, ठीक है। जैसे ये है तो ये खुद को अलाइन कर लेगा, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, पहला वाला। दूसरा वाला देखिए, ठीक है, अपने ही जगह पर रह के क्या हो गया, ठीक है, उसने अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया, ठीक है। ये तो उसी डायरेक्शन में अलाइन है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये एकदम ऑपोजिट है, तो ये एकदम से अपना डाइपोल चेंज करेगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा अपना डाइपोल चेंज कर लिया, ठीक है। तो सभी अपने अपने जगह पर रह के, ठीक है, रीअलाइन हो गए, ठीक है, सभी क्या हो गए, रीअलाइन हो गए अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसके वजह से क्या हो रहा है देखिए, ठीक है, इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका खुद का 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सभी टोटल जब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा, सिर्फ अपोज ही करेगा, कैंसल आउट नहीं कर रहा है, टोटल ज़ीरो नहीं है। यही बात कंडक्टर से और डाइइलेक्ट्रिक में डिफरेंस है, ठीक है। जब आप कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो कंडक्टर है वो ज़ीरो हो जाता है, लेकिन डाइइलेक्ट्रिक में ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, अपना इंटरनल बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो है ज़ीरो नहीं होता। हाँ, ये बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया है, ठीक है, इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिड्यूस हो गया है, लेकिन कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं होता। हाउ मच पोलर मॉलिक्यूल will align with
एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो आपका जो पोलर मॉलिक्यूल है वो खुद को कितना अलाइन कर पाएगा एक्सटर्नल फील्ड के ऊपर, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बहुत पावरफुल है, उसका स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा खुद को अलाइन करेगा। ठीक है, ज़्यादा अलाइन करे। वैसे तो मैंने यहाँ पर पूरा कंप्लीटली अलाइन कर दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही अपने जगह से वो ओरिएंट होता है। ठीक है, मतलब घूमता है। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा एक और फैक्टर है ना, दूसरा फैक्टर है कि ये ओरिएंट क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, कम्प्लीटली ओरिएंट क्यों नहीं हो रहा है, कम्प्लीटली अलाइन क्यों नहीं हो रहा, उसका भी रीज़न आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। ठीक है, थर्मल एजिटेशन, ठीक है, अपोजेस द मॉलिक्यूल टू अलाइन। ठीक है, themselves। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन के वजह से, थर्मल एजिटेशन तो होता ही है, होगा ही। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन के वजह से, ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन है ये पूरी तरीके से कंप्लीट ओरिएंटेशन नहीं हो पाता। ठीक है, तो अभी भी अगर थर्मल एजिटेशन को मैं कंसिडर करूं इस डायग्राम में, तो ये अभी भी हो सकता है कि वो थोड़ा सा ऐसा रहे। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा रहे। ठीक है, एजिटेशन की वजह से पूरा का पूरा अपने जगह पर, अपने ओरिएंटेशन पे नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स हो गए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिस्कस किया कि डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के वजह से होता है, वो कैसे होते हैं, उनका बिहेवियर एक्सटर्नल फील्ड में कैसा होता है। ठीक है, चाहे वो पोलर हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में दोनों में ही एक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, प्रोड्यूस हो जाता है, एक नेट डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, तो यही जो एक्सटर्नल फील्ड के प्रेजेंस में डाइपोल मोमेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल भाषा में क्या बोल रहे थे कि पोल्स का फॉर्म होना। ठीक है, तो नॉन पोलर में तो था ही, नॉन पोलर में स्ट्रेच हो गया था तो इसलिए पोल्स फॉर्म हो गए थे, और पोलर में तो ऑलरेडी पोल्स फॉर्म थे। ठीक है, तो ये जो डाइपोल फॉर्म हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्यों बोल रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि आपका डाइइलेक्ट्रिक एक सब्सटेंस है। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस चाहे वो पोलर का हो या नॉन पोलर का हो, ठीक है, ये आपका डाइइलेक्ट्रिक है। ठीक है, तो अगर इसमें कुछ इस तरीके से आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो अपनी जगह पर रह के क्या हो गए, स्ट्रेच हो गए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप दे रहे हो। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड आप दे रहे हो। ठीक है, तो ठीक है, अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ के लिए होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, यहाँ पर एक डाइपोल मोमेंट आ रहा है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आ रहा है, जिसको हम लोग स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से। और अगर यही डाइइलेक्ट्रिक एक पोलर मॉलिक्यूल होते हैं इनके अंदर, मान लीजिए, ठीक है, तो ये क्या होंगे, खुद को अलाइन कर लेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड आपने दिया। ठीक है, ये एक्सटर्नल फील्ड दिया आपने, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को अलाइन कर लिए, तो इनके पास भी डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो व्हाट इज़ कॉमन थिंग इन बोथ, कि इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, ठीक है, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूल हो या नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उनमें डाइपोल मोमेंट आता है। ठीक है, यहाँ पहले नहीं था लेकिन अब है,
और यहाँ पहले से था, बस थोड़ा अलाइन हो गया है। ठीक है, तो ये जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये मेजर ऑफ पोलराइजेशन होता है। ठीक है, कि कितने मॉलिक्यूल्स खुद को अलाइन कर लिए, कितने मॉलिक्यूल्स खुद को स्ट्रेच कर लिए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, तो पोलराइजेशन अगर हम स्पेसिफिकली बोल रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं डाइपोल, ठीक है, मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। इसको हम मेजर कैसे करेंगे, ठीक है, और पोलराइजेशन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल P से, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा स्ट्रेच होगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा स्ट्रेच होगा, सपोज़ देखिए यहाँ पर मैंने इसको और थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया है। ठीक है, पहले इतना ही स्ट्रेच था लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है। अब ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, तो जो डाइपोल मोमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट क्या मतलब है, ठीक है, Q इंटू 2a। तो इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो ज़्यादा पोल फॉर्म कर रहा है, मतलब ज़्यादा डाइपोल मोमेंट जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। ठीक है, अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, और एबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो ससेप्ट का मतलब क्या होता है कि ऐसी कॉमन इंग्लिश भाषा में इसको बोलते हैं कि आप कितना जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल चीज़ों से, हाउ मच यू गेट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल क्या है, फील्ड है, तो इसके हिसाब से हम बोलें तो हम ये बोलेंगे कि हाउ मच इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, यही है पोलराइजेशन। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्या है, कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो आपको अब डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।